हाँ परसों टेस्ट ले रहा हूँ ना इसका, तो जो डाउट्स हो अगर बीच में किसी की कोई कुछ प्रैक्टिस करी हो बता दीजिए। और इस इक्वल टू ए कॉमा बी। सर परसों कौन सा टेस्ट आपने बताया? सातों को करवा रहे थे यूडी। हाँ एओडी करा रहा था, इसके डाउट्स ले रहा हूँ। परसों टेस्ट है ना एडिशन फंक्शन का, इसलिए ये परसों नहीं हुआ। इसको तो पता है, तो आए नहीं थे, तुम्हें नहीं पता होगा। मेरे को नहीं पता, ये कब बोल दिया? अब तो तुम लोग आए नहीं थे ना, तो अब तो पता चल गया। एक दिन बहुत है, अभी अभी देकर आए हो टेस्ट मैथ्स का स्कूल से। तो इसका मतलब अब होने वाला हुआ ना मैथ्स का, तो तैयारी हो रखी होगी। तो कोई बात नहीं है ना, दोबारा करो तैयारी, परसों देना है टेस्ट। सर मैंने दो क्वेश्चन बोले तो भाई पता है क्या मतलब इसका वो वाला क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन क्या है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस और फंक्शन फाइंड करने के वो गलत है ना, वो तो तुमको नहीं देना चाहिए था। वो मेरे जो दो सिलेबस में क्वेश्चन चीज गलत नहीं है, जो हटा दिया है वो नहीं देना मेरा चाहिए। एक तो मेरा तो कैसे पड़ गया थे, अच्छा एक गलत हो गया। चलिए सर से 1.2 तक ही आएगा। मैं बताता हूँ अभी। हाँ जी देखिए जरा, इसमें दे रखा है कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। सही बोल रहे हैं। मैंने अभी एक शीट भेजी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, ठीक है। ये करवा के और फिर एओडी में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। लास्ट टाइम बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सारे छुड़वा दिए थे, आज करवाऊंगा। A comma B such that both A and B are either odd, A and B are either odd or even. हाँ. Either odd or even. Show that R is an equivalence relation. Further show that all the elements. अच्छा बाद की बात बाद में देखेंगे, पहले ये शो करना है R is an equivalence relation. तो equivalence relation किस तरह से शो करेंगे? A comma B, both A and B are either odd or even. A और B या तो दोनों के दोनों odd होंगे, ठीक है। Both A and B, A और B इन दोनों का either odd or even. समझ गए? नहीं समझे? R is equal to, यहाँ पर दे रखा है A और B, and दे रखा है। and का मतलब क्या है कि A एंड बी दोनों के लिए उस कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है। कौन सी कंडीशन का? आर आइदर ऑड और इवन। मतलब अगर ए ऑड होगा ना तो बी भी ऑड होगा, और अगर ए इवन होगा तो फिर बी भी इवन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑड ले लो और एक इवन ले लो। तो अब क्या करते हैं कि जो रिलेशन होता है वो इन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकल के आता है। तो मैंने क्या करा कि पहले वन ले लिया और वन के साथ देखूंगा सबको रिलेट करके। तो पहले वन ले लिया, तो वन क्या है? एक ऑड नंबर है, तो वन के साथ फिर मैं ऑड ही लूँगा सारे के सारे नंबर, ठीक है। तो वन के साथ मैंने ले लिया 1 1, फिर 1 3, फिर 1 5 और 1 7, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैं अगला एलिमेंट उठाता हूँ 2, तो 2 के साथ सारे नंबर लूँगा, लेकिन कौन से लूँगा? क्योंकि 2 खुद इवन है तो सारे इवन ही नंबर लूँगा। तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 4 2 6, बस इतना। उसके बाद देखिएगा 1 1 3 1 5 1 7, और इधर आया 2 2 2 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3 उठाएंगे तो 3 के साथ 3 1 3 3 3 5 और 3 7, ये हो गया। फिर अगला नंबर उठाइए 4, 4 के साथ 4 2 4 इवन है तो इसके साथ इवन ही आएगा। 4 2 4 4 4 6 हो गया। फिर उसके बाद 5, 5 के साथ आएगा 5 1 5 3 5 5 और 5 7, फिर 6, तो 6 के साथ आएगा 6 2 6 4 और 6 6, फिर 7 के साथ 7 1 7 3 7 5 और 7 7, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सारे के सारे पेयर हो गए, ये रिलेशन ये हो गए।
उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव तो बन रहा ही है ना, क्योंकि इसके अंदर जो ये सेट है ना ओरिजिनल सेट, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सब कुछ है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी में लिखिएगा सिंस 1 1 2 2 डॉट 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 टिल 7 7 all belongs to R, so R is a reflexive relation. 1 1 2 2 3 3 सब कुछ है 7 7 तक। तो ये R जो है, R क्या हो गया, R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बता दें, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब इसके बाद सिमेट्री वाला देखते हैं। ठीक है, सिमेट्री में हमको ये देखना होगा कि अगर उसमें जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा एलिमेंट भी होना चाहिए, उसका मतलब उल्टा पेयर भी होना चाहिए। जैसे 1 1 है तो 1 1 का तो उल्टा भी 1 1 होगा, तो वो सेम वाला तो नहीं देखो। 1 3 है तो देखो 3 1 है, बिल्कुल है। 1 5 1 भी है, 1 7 है तो 7 1 भी है। तो ये इतने सारे लिखने की बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये लिखूँगा, यहाँ लिखिएगा सिमेट्री। बिल्कुल, सारे एलिमेंट्स का उल्टा होना ज़रूरी है सिमेट्री के लिए। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि इधर 2 6 है तो 6 2 भी है, 5 7 है तो 7 5 भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट्स a pair of yx belonging to R। तो जितने भी पेयर हैं x y बिलोंगिंग टू R, उन सबके लिए एक एक पेयर आपको yx बिलोंगिंग टू R भी मिल रहा है। मतलब 1 5 है तो 5 1 भी मिल रहा है, 2 6 है तो 6 2 भी मिल रहा है। ठीक, therefore R is symmetric। ये सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में क्या देखते हैं कि अगर ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, तो ए और सी का रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्रांजिटिव में भी सारे होने चाहिए। हाँ, ट्रांजिटिव में भी सारे होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ए और बी है, ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो किसी पेयर में पहला एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर इसका दूसरा एलिमेंट किसी पेयर में पहला एलिमेंट है ही नहीं, तो तब भी हम उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जैसे 1 1 है तो इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 3। ठीक, इसी तरीके से 1 5 है, 1 7 है। अब आप ये सुनिएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, है ना, और उन्होंने बोला है कि आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो आप एक लाइन लिख देना बस। ठीक, वो करके दिखाने की कोई टीचर दिमाग में तो उतरेगा नहीं आपके कि तुमने ये करा है कायदे या नहीं करा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आराम से हो गया। अभी ट्रांजिटिव में हो जाएगा, वो भी कोई एग्जाम्पल लेकर, लेकिन इतने सारे हैं कहाँ तक चेक करके, और 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आना नहीं है ये। तो उसमें आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे लिख देना ये ऐसी लाइन, और ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर and yz belonging to R, we get a pair xz belonging to R so it is a transitive relation। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ज़्यादा नंबर का आ गया। अब अगर ज़्यादा नंबर का आ गया तो क्या करेंगे, कोई एक रिलेशन करके देख लेंगे। ऐसा आप कुछ भी कोई भी एक रिलेशन देख लीजिए। मान लीजिए मैंने ये 2,6 उठा लिया, तो और ये 6,4 उठा लिया, तो हम ये कहेंगे 2 6 भी आर को बिलोंग कर रहा है,
6 4 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो जरा 2 4 देखो बिलोंग करता है कि नहीं, तो बताएंगे हाँ जी 2 4 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई एक एग्जाम्पल साथ में लिख कर दिखा दें, ठीक है ना। तो इसमें इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो उतनी मेहनत करी जाए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया ये शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली चीज़ तो ये वाली चीज़ एग्जैक्टली आती नहीं है एग्जाम में कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नहीं होगा वो प्रूव करने के लिए आता है कि नहीं है। मतलब कैसा, वो भी कैसा आएगा कि आपको कोई रिलेशन दे रखा है, उसमें ये बोला जाएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन बट नॉट सिमेट्रिक, ये चीज़ प्रूव करिए, बट नॉट सिमेट्रिक। तो वो नॉट वाला आप कोई ना कोई आप उसको देख कर फिर सारे एलिमेंट्स चेक करके फिर आप बताओगे कि अच्छा ये वाला एलिमेंट जो है 2 1 तो है लेकिन 1 2 नहीं है। तो आप बता देंगे कि 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें करना है उसमें तो आप कोई भी बीच का एग्जाम्पल उठा कर दे दो, और अगर लगे कि बहुत सारे पेयर्स हैं तो ऐसी एक लाइन लिख दो और कह दो कि हाँ हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ठीक। अच्छा ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए करा है मैंने, ये टाइम बचाने के लिए करा है। अगर आप चेक करना चाहेंगे ना तो टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ए बी बी सी मिलेगा तो साथ में ए सी भी मिलेगा, हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे, ठीक है। अभिनव, स्नेहा, खुशी, नव्या बता दीजिए, चलें आगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आगे देखिएगा, आगे वो बोल रहे हैं फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी ऑफ देम। ये वैसे ही ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा खतरनाक बनाने के लिए ये इतनी लंबी लंबी लाइनें लिख दी हैं। सबसेट कैसे निकालेंगे किसी का भी, किसी भी एलिमेंट का, वो देखिए। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ये बोल रहे हैं फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 1 3 5 7 के सबसेट बनाने हैं। अब ये जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ये है a कॉमा बी है ना, और मुझे a कॉमा बी को a कॉमा बी के साथ ही रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ए बी फिर बी ए बी बी, मतलब इनको हमने आपस में रिलेट करा, रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, तो मैं क्या करूँगा 1 3 5 7 और इसको 1 3 5 7 के साथ ही रिलेट कर दो। 1 3 5 7 को 1 3 5 7 के साथ आप क्रॉस करिए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो क्या बनेगा 1 1। हाँ हाँ, वो आप बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पर पहुंच गए, वो मैं करूँगा लास्ट में। 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है, 1 3 5 7 को 1 3 5 7 के साथ ही रिलेट करिए, तो क्या बनेगा 1 1 1 3 1 5 1 7। आगे चलो 3 1 3 3 3 5 3 7। अगला देखो 3 7, फिर अगला देखो 5 1 5 3 5 5 5 7, फिर अगला देखो 7 1 7 3 7 5 और लास्ट में 7 7। ये हो गया। तो अब इसमें क्या है कि पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों ऑड ही तो है, दोनों के दोनों ऑड है, तो ये इस रिलेशन आर में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। वही इन्होंने बोला कि फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम ये कहेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग्स टू आर, दे बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या है भाई, आर रिलेशन में
हमने यही तो देखा था, पहला और दूसरा एलिमेंट या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। तो जब इन दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया तो इसका मतलब मैंने इसके सारे सबसेट निकाल लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमने इसके सारे सबसेट निकाल लिए, इसी में से तो निकलेंगे सबसेट, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, और ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे इस रिलेशन आर में लाई कर रहे हैं, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों के दोनों ऑड है। अब आप 2 4 6 भी समझ गए होंगे। उसमें क्या होगा, जब 2 4 6 का 2 4 6 के साथ करेंगे तो सारे के सारे इवन ही इवन बनेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला देखिए जरा, ये 1 मिनट, ये क्या था? घर बैठे पाए 2 लाख तक का लोन। सर फिर तीसरे वाले को ऑड इंटू इवन रिलेशन में सेटिस्फाई करेगा। हाँ वो करेगा ही नहीं, वो आप में लाई ही नहीं करेगा। छोड़ दूँ उसको, अब छोड़ दूँ उसको। भाई आप ये देखिए कि इन्होंने बोला 1357 को 1357 से रिलेट करिए, तो ये तो रिलेशन आर में लाई कर जाएगा। 246 को 246 के साथ आप क्रॉस करिए, वो भी इसमें लाई कर जाएगा, क्योंकि उसमें पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट आपके इवन आने वाले हैं। फिर वो कह रहे हैं कि 1357 और 246 वो सेटिस्फाई नहीं करेगी रिलेशन में, तो ठीक है, क्योंकि उसमें पहला एलिमेंट ऑड आना है और दूसरा एलिमेंट इवन आना है, तो वो है ही नहीं। रिलेशन की कंडीशन ही है कि पहला और दूसरा एलिमेंट आइदर बोथ शुड बी ऑड और बोथ शुड बी इवन, ठीक। तो इस वजह से ये करना होगा। बताओ करो, मतलब अगर कहो तो करवा देता हूँ। हाँ बताइए भाई, और किसी का कोई डाउट हो? अब फादर से वाला मिल नहीं रहा बट फादर सन वाला ये तो रहा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 5th का डी और ई पार्ट है। एक वाइफ वाला है और एक फादर वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 क्वेश्चन 1 के 5th का डी और ई पार्ट करो। देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सर बस सी वाला और डी वाला। अच्छा ई नहीं बताना, हाँ, नहीं वो अपने वाले का ना, सी और डी हो गया। ई वाला अच्छा सी तो ये एक्सेस एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये वाला ना। हाँ हाँ देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अधूरा छोड़ दिया है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए ना आप? ठीक है, निकुंज क्लियर है, स्नेहा, खुशी, ठीक है, चलिए जी आगे चलो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका 5th पार्ट देखिएगा। तो इसका 5th पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। एक टाउन में ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों का सेट है, ठीक है। इंसान के इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, हाँ और क्या, यहाँ पेट्स नहीं रहते इतने सारे, तो उनको भी तो ध्यान में रखा जाएगा ना। हाँ तो सी देखिएगा, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इसका सी पार्ट देख रहे हैं। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x comma y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. X is exactly 7 centimeter taller than y. तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बिल्कुल शुरुआत में देख लीजिए, उसमें इन्होंने जो सबसे पहले लिखा हुआ है लाइन सबसे ऊपर, उसमें ये है कि आपको जितने भी सेट दे रखे हैं उसमें ये बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो पहली चीज इसमें जब हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव ये नहीं हो सकता क्योंकि हम ये कहेंगे एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नहीं है ना रिफ्लेक्सिव। तो जब कोई चीज़ नहीं होती तो एग्जांपल जरूर शो करना है आपको कि क्यों नहीं है, ठीक है। और जब कोई चीज़ होती है तो आप लिख सकते हो ये वाली लाइन, तो वो यहाँ पर चलेगा। तो एक्स एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि आप लिखेंगे बिकॉज एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ।
एक्स जो है वो खुद ही से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी हुआ, रिफ्लेक्सिविटी के बाद में अगला देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री में आप ये कहेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, चलिए ये तो ठीक है। देखिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज इफ x if x is 7 centimeter taller than y, then y is 7 centimeter shorter than x। अगर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, वो उससे छोटा होगा, तो ये तो रिलेशन उल्टा हो गया ना। तो इस वजह से हम ये कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। सर मतलब तो सेम ही रहा बट नहीं, हाँ मतलब तो सेम रहा ना भाई। अगर मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ तो तुम मेरे से 7 सेंटीमीटर छोटे हो गए ना, लंबे तो नहीं हुए। तो अगर, और रिलेशन यही है कि पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले से टॉलर होना चाहिए, मतलब x जो है वो y से टॉलर होना चाहिए। तो अगर मैंने वाई एक्स लिख दिया तो y शुड बी टॉलर देन x, पहला एलिमेंट उससे, जबकि वो टॉलर नहीं है, वो शॉर्टर है। समझ गए? हाँ। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। Therefore it is not symmetric। उसके बाद देखिएगा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में हम ये कहेंगे कि इफ x, y belonging to R and y, z belonging to R, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। हाँ सुनिए, जब भी कभी हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं तो हम अपना ही रिलेशन अपने साथ देखते हैं। जब सिमेट्री की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर दे रखा है, तो वाई कोमा एक्स को चेक करो। अब जब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, ये दे रखा है। और चेक किसको करना है? एक्स जेड को चेक करना है। नहीं, वो हमें लेकर ही चलना। मैं बताता रहा हूँ कि वो हम मान लेते हैं। ट्रांजिटिविटी में हम ये मानेंगे कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर है, मतलब एक्स 7 सेंटीमीटर टॉल ही होगा वहीं से। हाँ, तो वो 14 वो सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दे रखा है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। ये नहीं दे रखा कि वो उससे लंबा हो तो बस उसी से बात बन जाएगी, नहीं, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा, नहीं तो वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा। तो एक्स जेड से कितना हो गया? 7 + 7 14 सेंटीमीटर। तो एक्स इज 14 सेंटीमीटर। सर तो ये तो वैसे भी मेरा ट्रांजिटिव। हाँ देखिए, टॉलर देन जेड, तो वो एक्स जो है वो उससे 14 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। मतलब x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, तो ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव।
ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, कौन सा बोल रहे थे, डी या ई? डी डी वाला है, तो डी में दे रखा है r is equal to x comma y such that x is wife of y. x is wife of y मतलब पहला वाला एलिमेंट जो है ये वाइफ है, तो दूसरा वाला एलिमेंट जो है ये हस्बैंड हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी कोई खुद की वाइफ तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे x, x डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है, बिकॉज x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। x अपनी ही वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सिमेट्री। सिमेट्री में ये है कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो सिमेट्री में हमें ये कंडीशन दे रखी होती है, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन y comma x वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों भाई, x जो है वो y की वाइफ है, तो y तो x का हस्बैंड हो गया ना, y x की वाइफ थोड़ी होगी। नहीं समझे भाई, x कॉमा वाई, सुनिए यहाँ क्या दे रखा है कि x कॉमा वाई, x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट की वाइफ है ना। और अब x y अगर r को बिलोंग कर रहा है तो पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट की वाइफ है। तो मैंने पलट दिया, तो जब x y की वाइफ है तो y x की वाइफ थोड़ी होगी, y x का हस्बैंड होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि x इज वाइफ ऑफ y doesn't mean that y is wife of y, y is wife of x। तो इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, therefore it is not symmetric। ठीक है, फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव में हमने ये कहा था कि एक कंडीशन ट्रांजिटिव की ये भी आती है कि जैसे 1,2 है किसी सेट, किसी रिलेशन में 1,2 है और 2,5 है, तो अगर उसमें 1,5 भी आ रहा है तो मैं कहूँगा 1 2 है 2 5 है, मतलब x y है y z है, तो x z भी है क्या, हम कहेंगे हाँ x z भी है 1 5 भी है। ठीक, तो एक कंडीशन ये भी थी कि अगर 1,2 दे रखा है और दूसरा कोई ऐसा पेयर है ही नहीं जिसमें 2 फर्स्ट एलिमेंट हो, तो भी मैं उसको ट्रांजिटिव बोल देता हूँ। तो ये केस वैसा ही होने वाला है। हम ये कहेंगे, सर पहले वाला में बोल सकते हैं कौन सा, ये वाला। ये वाला नहीं, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो हो सकता है ना कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉल हो और y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो हो सकता है कि y z से सर लेकिन इसमें वाई जेड थोड़ी भी है, तो एक्स वाई सुनो y z दिया नहीं है, लेकिन हो तो सकता है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसमें अज्यूम भी कर कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आओ तो सही है इस पर। इसमें क्या है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y, देन y z कैन नॉट बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि x का फीमेल होना जरूरी है, x इज वाइफ ऑफ y, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीवन, वो हो ही नहीं सकता। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल रिलेशन चल रहे हैं, किसी ने किसी से सबने शादियाँ कर रखी हैं, है ना। तो तब भी आप ये देखो कि एक्स जेड तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि भाई वाई का जो है फीमेल होना ज़रूरी है, तभी तो वो जेड की वाइफ कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हमने एज्यूम करा था, तो ये हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज It is transitive. ट्रांजिटिव। क्यों y z
अरे वो है ही नहीं, अगला वाला एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा, जब अगला एलिमेंट है ही नहीं तो फिर ट्रांजिटिव हुआ ना, नहीं समझे? ये कहते थे ना कि यहाँ 1 2 है 2 5 है तो 1 5 का होना जरूरी है। अब अगला एलिमेंट ही नहीं है तो इसका दूसरा एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए, वो है ही नहीं तो वही ट्रांजिटिव है। Therefore it is transitive। ठीक है, चलिए जी, और कोई डाउट हो इसका तो बताओ। नहीं, चलिए ठीक है। सर रीजन क्या है बस? इसमें रीजन बस आप यही लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट देयर कैन नॉट बी एनी पेयर, देयर कैन नॉट बी एनी पेयर वेयर वाई एक्स एज द फर्स्ट एलिमेंट। तो जब नहीं होता तो आप सीधा सीधा उसको ट्रांजिटिव बोल देते हो, ठीक है। सर आगे कैसे ऐसे करेंगे? आपको करना है, मैं बता देता हूँ, 1.1 आप करेंगे, 1.1 पूरी करें, 1.1 के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो करें, ठीक है। उसके बाद 1.2 और 1.2 से पहले के जितने एग्जांपल्स हैं वो करें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये कुछ भी सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दो। इसके अलावा 1.1 और 1.2 के अलावा टेस्ट में कोई एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो बाहर से भी होगा, वो बाहर से ऐसा नहीं होगा कि पैटर्न के अलावा का होगा, मतलब एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है ना। कोई एक क्वेश्चन रहेगा, सर ज़्यादा ठीक। नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, कोई बात नहीं, फिजिक्स का भी टेस्ट होगा अभी 2 दिन बाद, उसका भी, ठीक है जी। चलिए, तो इतना इसमें करते हैं। उसके बाद मैंने ना एक आपको शीट भेजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैंने बोला था कि पहले वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस पर बढ़ूंगा, ओके सर। ठीक है। तो